हाउ टू टेक योर लीड्स टू सेल्स कॉल. सो गाइस, सबसे पहले हमें समझना है, प्लीज गाइस एवरीवन मेक अ नोट्स. दिमाग हमारे दिमाग का सीपीयू बहुत छोटा है, राइट? एंड द थिंग्स डजंट स्टेज फॉर लॉन्ग, राइट? या तो हार्ड डिस्क लगा लेते हैं तो काम चल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऊपर वाले ने हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा हमारे दिमाग के लिए छोड़ी नहीं है. हार्ड डिस्क क्या है? हमारे नोट्स. सो प्लीज कीप मेकिंग नोट्स, दैट विल हेल्प यू. कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके इस दिमाग में ज्यादा टाइम तक रुकेगा. जो रुकेगा वही जो आपने अपनी कॉपी बुक्स में लिखा है, राइट? सो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑडियंस क्या होती है, लीड्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं. सो गाइस, लीड्स होती हैं 3 टाइप्स की. फर्स्ट वी कॉल इट कोल्ड ऑडियंस, सेकंड वी कॉल इट वार्म ऑडियंस, थर्ड वी कॉल्ड इट अ हॉट ऑडियंस, राइट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीड्स आर देयर? 3 टाइप की लीड्स होती हैं. यू कॉल इट लीड्स और ऑडियंस. फर्स्ट इज कोल्ड, second is warm, and the third is hot audience. Cold lead means when you are saying hi to anyone. That means आपने किसी को फोन मिला, hi, this is Shobhit, I'm calling you from Kudos Technologies. This is cold lead. And the hot lead is when सामने वाला person is saying hello to you. Hi sir, I have seen this. What do you do and can you help me? So आपके हिसाब से कौन सी लीड अच्छी है, कोल्ड ऑडियंस और हॉट ऑडियंस? कोल्ड लीड और हॉट लीड? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस. आपके हिसाब से हॉट, ओके? Hot, all leads. Madhav is saying all leads. Absolutely, yeah. All leads I deal with both cold and hot. Okay, cool. Yeah, everyone will deal with both, right? But which is the creamiest one? The creamiest one is hot leads, right? Of course, hot lead भी तो तभी आएगी ना जब हम cold पे काम करेंगे. जो हम अपना कंटेंट बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो कॉल लीड ही तो लेके आ रहे हैं. उसी कॉल लीड से हमारे पास हाय हेलो आएगा. बट द कंसेप्ट इज व्हेन यू आर सेइंग हाय टू समवन एंड समवन इज सेइंग हाय टू यू फर्स्ट. सो दैट मींस हॉट लीड इज जो कस्टमर ऑलरेडी पक चुका है. ये वो आम है जो पक चुका है और कभी भी पेड़ से गिरने वाला है, एंड यू जस्ट कैच इट एंड एंजॉय द फ्रूट, राइट? So this is all about. I got high from 100 plus. I got high from 100. So 100 plus lead मैंने generate करी है. Very good. That's great, sir. मैंने ना जो क्या कहते हैं WhatsApp मार्केटिंग कर रहा हूँ ना मैं, उसमें से हाय जो मेरे साथ है ना 100 प्लस लोग हैं ना, जुड़ गए हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं, जो है ना क्या कहते हैं मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं, रेगुलर लीड ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं, क्या चीज है, क्या उनको चाहिए, क्या नहीं चाहिए. अभी तो ऑफ सीजन है इसलिए कुछ नहीं कर रहे, बट इन सीजन 1-2 महीने में अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो लेंगे कुछ भी लेते हैं, 1000 का ले, 2000 के ले, 10,000 का सामान ले, सामान तो लेंगे. Very good, Sandeep ji. Very good. Second thing is never give up on prospect and don't make any assumptions. कभी भी गिव अप नहीं करना है, and never make any assumptions कि ये खराब लीड है या ये है वैसा है फलाना है. No. 5 follow-ups are minimum, guys. अगर आपके पास कोई लीड एक बार आ रही है, चाहे वो कोल्ड है या हॉट है, वार्म है, उसको 5 फॉलोअप्स आपने करने ही करने हैं. डू नॉट कोच इन द चैट. चैट जब आप कस्टमर से कर रहे हो, कभी भी उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नहीं बताना है. उनसे सिर्फ व्हाट या व्हाई के क्वेश्चन पूछने. डू नॉट ओवर शेयर एनीथिंग, राइट? ये सब हम करेंगे कॉल पे, राइट? ऑलवेज आस्क मीनिंगफुल टारगेट क्वेश्चंस. नाउ the reactions you are getting on your content, what will you do with that? As we have discussed, we need to start interacting with them. और कैसे interact करेंगे हम? Let's go ahead and do that. So DM to call booking 3-step formula. The number 1 is opening. The second one is situation analysis. And the third one is hook the prospect. So guys, as I told you earlier as well, hook, story and call to action is everywhere. आप मैसेजेस लिख रहे हैं, आप कंटेंट लिख रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं,
ये 3 स्टेप डिजिटल मार्केटिंग में आपके काम आने वाला है, तो इसको कभी हमें भूलना नहीं। क्लियर? ओपनिंग में बिल्ड जेन्युइन रिलेशनशिप। जैसे ही आपके किसी ने आपको लाइक किया तो उसके साथ ट्राई करो एक जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। कैसे? फाइंड एक्सक्यूज टू स्टार्ट कन्वर्सेशन एंड ऑलवेज मेक इट अबाउट देमसेल्व्स। कैसे करेंगे? केस वन ले लेते हैं। लेट्स से किसी आपका एक न्यू फॉलोअर आया, राइट? किसी ने आपको अभी ताजा ताजा फॉलो किया है। आज तक किससे पहले कभी किसी ने किसी नए फॉलोअर पे प्रेस स्पेस बार, राइट? सो आज तक क्या आप में से किसी ने भी आपके न्यू फॉलोअर को मैसेज किया है? आपको आपके कंटेंट को देख के कोई फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स he found something interesting, or maybe he likes your services and maybe needs in the future, right? So what you will do, you will text him or DM him, hey name, thank you for the follow, curious to know how did you find me. Boom, conversation start होगी guys। जैसे ही किसी ने आपको फॉलो किया, आपने उसको तुरंत मैसेज भेज दिया, हे नेम, थैंक यू फॉर द फॉलो, क्यूरियस हाउ डिड यू फाइंड मी। क्या आपको लगता है ये पर्सन आपको जवाब देगा? सेकेंड एग्जाम्पल, हे नेम, वेलकम टू माई प्रोफाइल, आई अप्रिशिएट द फॉलो, आई सी यू आर अ सोशल मीडिया कोच, लव द वर्क यू आर डूइंग, कीप गोइंग, होपिंग टू हियर यू सून। ऑलवेज यहां पे मैंने क्या कर दिया? मेक इट अबाउट देमसेल्व्स। हर बंदे को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है गाइस। हर बंदे को तारीफ अपनी सुनना पसंद होता है। और अगर आप सामने वाले को डीएम करने से पहले उसकी अगर हल्की सी प्रोफाइल देख लोगे, ये बंदा क्या करता है क्या नहीं करता, और उसको वहीं अप्रिशिएट कर दोगे, दैट पर्सन विल बिकम योर रेविंग फैन। और जब कोई रेविंग फैन बन जाएगा फिर क्या होगा? जब कोई रेविंग फैन बन जाएगा फिर क्या होगा गाइस? कन्वर्जन होगा, ऑफ कोर्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? केस टू ले लेते हैं। कोई पर्सन आपके कंटेंट के साथ इंटरेक्ट हुआ, लेट्स से आपने उसने आपको लाइक भेज दिया, आपका कंटेंट लाइक कर दिया, या कोई मैसेज कर दिया। सो व्हाट यू विल डू, हे नेम, थैंक यू सो मच फॉर योर लव ऑन माय पोस्ट वेयर आई मेंशन्ड अबाउट, जो आपने कंटेंट बनाया है, हाउ इज योर वीक गोइंग। क्या ये पर्सन आपको रिप्लाई करेगा? Thank you so much for your love on my post where I mentioned about WhatsApp marketing automation and tool. How's your week going? See guys, एक चीज अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक बिजनेस फ्रेमवर्क बना के दिखाया था। उन फ्रेमवर्क में 4 पॉइंट्स थे गिनती के, और उन चारों पॉइंट के भी 4-4, 5-5 फ्रेमवर्क्स हैं, राइट? सो गाइज, बिजनेस इज ऑल अबाउट साइंस। बिजनेस इज नॉट अ आर्ट। ये आर्ट नहीं है कि जो सिर्फ ऊपर से लेके आया उसी को आता है, नहीं। बिजनेस इज अ साइंस एंड साइंस नीड एल्गोरिथम एंड फ्रेमवर्क्स। हर एक काम फ्रेमवर्क के साथ होगा तो आप कभी फेल नहीं होंगे। एग्जाम्पल देना चाहता हूं, एमबीए चाय वाले की चाय आप किसी भी सिटी में जाके पी लेना, सेम मिलेगी। डू यू नो द रीजन बिहाइंड इट? डू यू नो द रीजन बिहाइंड इट? मैगडी आलू टिक्की, मैगडी का आलू टिक्की बर्गर किसी भी सिटी में जाके खा लो, आपको सेम मिलेगा। प्रोसेस, फ्रेमवर्क, यही फ्रेमवर्क एंड यही प्रोसेस आपको अपने बिजनेस में लेके आने हैं। जो मैं आपको यहाँ चीजें सिखा रहा हूं, ये मैसेजेस माइट भी आपके बिजनेस के हिसाब से या बिजनेस निश के हिसाब से थोड़ा बहुत ट्वीक हो सकता है, बट फ्रेमवर्क यही रहेगा। Scripts can change, but framework will be same. So please
इसको अच्छे से घोट के पी लीजिए. दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस. Case 2, interacted with your content. How's your week going? Alag one. Hi name, I appreciate your engagement on my recent post. How are you doing? Very well. You will get result. आप प्लीज एक बार नोटिस कीजिए हर मैसेज में what I am doing. And I want to ask you कि मैं हर मैसेज में सेम चीज क्या कर रहा हूं. दोबारा पढ़ के सुनाऊं? दोबारा पढ़ के सुनाते हैं. Hey name, thank you for following up. Curious to know how did you find me? Hey name, welcome to my profile. I appreciate the follow-up. I see your social media this. Keep going, hoping to hear you from soon. Thank you so much for your love on my post where I mentioned about WhatsApp marketing automation and tools. How's your week going? I appreciate your engagement on my recent post. How are you doing? And if they interacted with your story polls anywhere, appreciate your poll. Here is the link of the training that you requested. Let me know if you have any query. Once you watch it, tip, once you watch it, tip मैंने आपको दे दिया. मुझे बताइए, any one of you, इन सब 5-6 open-ended question. Very right, Divakar. I won't say them open-ended question. Open-ended questions, when you ask someone, yeah, you can call it open-ended question as well. I am leaving a very small and crisp message in the end of every message. And that makes my message more personal. Isn't it? कि मैं झूठ बोला? If not, just type कोई ना. Absolutely. Right. हर मैसेज में मैं एक छोटा सा very crisp मैसेज डाल रहा हूं. Right? And that shows a personal message, a personal touch. And whenever this comes in your message, the game is over. So the tip is always send message with questions, short and crisp message. Clear है guys? First engagement हो गई. First engagement होने के बाद obvious सी बात है, अब हमें आगे हमारे second step पे चलना है. हमारा second step क्या था? Situation analysis. Right? क्योंकि person जो हमारे पास आ रहा है, let's say अभी इसमें जरा मुझे बताएंगे, ये जो poll वाला था, यहाँ पे हमने क्या भेजा है guys? Can you please tell me ये मैसेज जो हम रिप्लाई कर रहे हैं, ऐसा हमने अपनी सोशल मीडिया पे क्या किया था जो हमें ये भेजना पड़ा? इसने here is the link to the training that you requested. इसका मतलब क्या है कि हमने क्या कंटेंट डाला था? कोई बता सकता है मेरे को? ये we learned this in our last class, in last session, और आप में से काफी लोग वहां पे थे. ये वाला जो हमने अभी मैसेज भेजा है, here is the link of the training which you asked for, ऐसा क्या कंटेंट डाला था हमने यहाँ पे? नहीं यार, आप में से कौन कौन था लास्ट क्लास में? कोई बताएगा मेरे को? Just type yes if you were available in last session which we did on Tuesday. कौन कौन था ट्यूसडे को? दिवाकर जी, डॉक्टर मेहरा, राजे या डॉक्टर मेहरा. So guys, आपको कुछ याद आ रहा है कि यहाँ पे क्या किया है? Why this message there? See guys, that's the power of implementation. That's the power of not doing homework. I will tell you. Hey name, appreciate your response on my poll. Here is the link to the training that you requested. That means guys, हमारा ये जो content था वो एक lead magnet content था. Lead magnet content क्या होता है? Hi business owners, I have recently created one training where I have revealed 5 secrets to get more leads. If you want it, type want in the DM. लीड मैग्नेट कंटेंट बनाया था हमने, तब उसने हमें मैसेज भेजा यस, और हमने उसको फिर लिंक भेज दिया. आया समझ में गाइस? किस किस को समझ में आ गया है? जो जो ट्यूसडे में थे, क्या मेरी बात ये समझ में आ गई? व्हाट आई डिड यहाँ पे?
Dr. Mehra, Rajay, Engle. Right. So that was our lead magnet content. हम lead magnet content क्यों बनाते हैं? ताकि हमें कस्टमर का डाटा मिल सके और हम उसको फ्री में कोई भी छोटी सी चीज बना सकें, राइट? आप में से किस किस ने अपना लीड मैग्नेट बना लिया है गाइस? डॉक्टर मेहरा, हैव यू क्रिएटेड योर लीड मैग्नेट? क्या आप अपने कस्टमर्स को कुछ फ्री में दे सकते हैं जो आपको कॉस्ट ना करे? कोई भी नॉलेज, कोई पीडीएफ, कोई ई बुक, एनीथिंग? ग्रेट. So guys, this is very important. आज की डेट में lead magnet content is the best content which can give you, I would say, hundreds of leads daily. Trust me on that. Right? Great. Now, after doing all this, we have to do the situation. All right, great, Madhavji. Situation analysis. Situation analysis में हमें क्या करना है? Our goal is to know their pain points. If there is no pain, क्या होता है guys? If there is no pain, there is no sale. That's right. No pain means no sale. अगर हम कस्टमर का पेन पॉइंट नहीं जान सकते तो हम कभी भी उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते. आपके कस्टमर का पेन क्या है वो आपको पहले से पता होना चाहिए गाइस. इसमें एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं. कौन कौन स्टोरी सुनना चाहता है? सिचुएशन एनालिसिस की. तो पैसे लेने. संदीप जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. सिचुएशन एनालिसिस पे एक बहुत ही प्यारी आप बीती स्टोरी सुनाने चाह रहा हूं. कौन कौन सुनना चाहता है? जस्ट टाइप मी एवरीवन. बहुत प्यारी सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट इट. I was a 10 years old guy. मैं 10 साल का एक छोटा बच्चा था. तो यू नो बाबे आ जाते हैं यार घर के बाहर, वो मांगने वाले बाबे बन जाते हैं साधु से, राइट? हैव यू सीन दोस पीपल? सो मैं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था. 3 बाबे आए. 3 बाबों में से एक बाबे ने मेरे से बात करनी स्टार्ट कर दी, राइट? एंड व्हाट ही डिड प्रोस्पेक्टिंग. उसने मेरी प्रोस्पेक्टिंग करी. ओके जी, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपके मम्मा पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मा की कितनी बहनें हैं, आपके भाई के कितने बहन भाई हैं. एंड ही आस्क्ड मी सो मेनी क्वेश्चंस. पापा क्या करते हैं, मम्मा क्या करती हैं. एंड आई वाज लाइक लिटिल गाय, तो आई आंसर्ड एवरीथिंग. एंड उसके बाद मैं अपना खेलने चला गया. थोड़ी देर बाद दैट अनदर बाबाज वाज स्टैंडिंग विद माय मदर. अब उसने मेरी मम्मा से बात करना शुरू कर दिया. कोई नहीं काका, सब ठीक हो जाएगा, दिस दैट ये वो, मुझे पता है. अब मैंने उनको बताया था कि मेरी मदर की 3 बहनें हैं. मेरी मदर 3 बहनें. एंड ही यूज्ड द सेम थिंग ऑन माय मदर. आई नो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, गंगा जमुना सरस्वती का तुम्हारा मिलन है. गाइस गेटिंग माय पॉइंट? गंगा जमुना सरस्वती का तुम्हारा मिलन है. तू टेंशन ना ले, राइट? एवरीथिंग विल बी फाइन. तू मेरे को 500 रुपए दे, मैं तेरे नाम की जाके पूजा करूंगा, सब सही हो जाएगा. कुछ समझ में आया गाइस? क्या था ये? क्या किया इस बाबे ने? इस बाबे ने मेरे से पेन भी पूछ लिया और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इंक्वायरी कर ली मेरी फैमिली के बारे में. एंड ही यूज्ड द सेम थिंग टू माय मदर. And he was about to charge $500 from her. समझ में आई ये स्टोरी? क्या हुआ यहाँ पे? आज इंटरेक्शन नहीं है बिल्कुल भी गाइस. क्या मजा नहीं आ रहा है क्या सेशन में? डॉक्टर मेहरा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. सीम्स लाइक मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू हैंडल यू गाइस. नहीं ऐसा नहीं है सर, ठीक चल रहा है. Power of information, that's right, Madhav. So the more you can get from your customer from situation analysis, the same thing you can put back to them and you can crack a sale.
This is super amazing, guys. एक स्टोरी और सुनाओ. Yeah, please, please. We only 7-8 people are there. अगर आपके पीछे से आवाज नहीं आ रही है तो please unmute yourself and we can talk. मजा आएगा. Everyone can unmute. अगर पीछे background okay है तो. यस सर, सुनाइए. सुना स्टोरी तो मैं सुना चुका हूँ. एक और सुननी है? यस यस. ऑलराइट, एक और सुनाता हूँ इसी में. आपको मैंने कल बताया था ट्यूसडे को बताया था हु इज द बेस्ट सेल्समैन ऑन दिस धरती. कौन है सबसे बड़ा सेल्समैन? कौन है गाइस? डॉक्टर. Absolutely. Now here comes the second story. Second story is there was a guy, a coconut hawker. एक कोकोनट बेचने वाला लड़का था. Right? It happens with me again, right? मैं ये एनालिसिस बहुत मजा आता है मुझे करने में. So I was having fever, right? थोड़ा खांसी हो रहा था, फीवर था. तो एक कोकोनट वाला आया and he knocks my door कि सर प्लीज भैया कोकोनट ले लीजिए. मैं थोड़ा सा मूड ऑफ था क्योंकि आपको पता है आप तबीयत खराब हो तो आप इरिटेट रहते हैं. ऐसे नहीं यार, नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच. उसने 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, 5 बार बोला. So good point with him was कि he kept on trying कि भैया ले लीजिए प्लीज, मेरे को भूख लग रही है, मैं कर लूंगा, वो कर लूंगा, राइट? जो भी कर रहा था, इमोशनल टच वो मुझे ज्यादा दे रहा था. बट आई वाज इरिटेटेड, मैं कहा नहीं चाहिए भैया प्लीज, राइट? और वो वहां से चला गया. इसकी अच्छी बात क्या थी, इसने कम से कम 4 से 5 अटेम्प्ट करे मेरे साथ. बट आई वाज हार्ड नट टू क्रैक. मैं क्रैक नहीं हुआ. नाउ आफ्टर 1 आवर एक कोकोनट बेचने वाला और आया. नाउ व्हाट ही डिड इज अगेन नॉक्स माय डोर कि भैया कोकोनट ले लीजिए. मैं कहा यार पहली तबीयत खराब है, क्यों दिमाग खराब करो, नहीं चाहिए. देन व्हाट ही डिड, अरे भैया क्या हुआ आपको, सही है आप? मैं कहा नहीं यार थोड़ा सा फीवर हो रहा है, खांसी हो रही है, सो आई एम नॉट वेल. अरे भैया यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपकी इम्यूनिटी सही नहीं है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है. आप 2 कोकोनट वाटर पीजिए दिन में 2 दिन, आपका सारा फीवर और सारा आपका इम्यून सिस्टम एकदम परफेक्ट हो जाएगा. एंड माय माइंड गॉट चेंज्ड. ये बात मुझे भी पता है कि यस कोकोनट इज गुड फॉर इम्यून सिस्टम एंड आई बॉट इट. एंड आई बॉट इट. So what was the difference between that first coconut guy and the another coconut guy? क्या difference था guys दोनों में? Absolutely pain point. वो मेरा पेन पॉइंट पकड़ के उसने मेरी कंसल्टिंग कर दी. उसने मेरा पेन जान के मुझे दवाई दे दी और मैंने चुपचाप ले ली. Wasn't that interesting, guys? Absolutely. So this is how hook, story, call to action and the pain point. जब तक हमें हमारे धंधे के कस्टमर जो हैं उनके जो पेन पॉइंट्स हैं वो हमें नहीं पता होगा और उन पे हमें प्ले कैसे करना है, रीबटल कैसे करना है, we cannot win. तो इसीलिए तो आपको कहा था कि अपने बिजनेस के आपके जो कस्टमर्स हैं उनको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट डाउन 10 प्रॉब्लम लिखो उनकी. एंड आफ्टर राइटिंग दोस प्रॉब्लम्स you need to create the topics. Let's say the pain is insurance. So what is insurance? Why insurance is important? How to find best insurance? अगर आप 10 पेन गिन लेंगे तो what, why and how में 30 titles you can create, guys. और जो लास्ट सेशन में नहीं थे वो जाके रिकॉर्डिंग देख लें. अगर वो मिस कर दिया, हालांकि सबका अलग अलग है, अगर आपने एक मिस कर दिया और दूसरा उस पर डिपेंडेंट है ऐसा नहीं है, बट स्टिल कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं. क्लियर है गाइस? मजा आया दोनों स्टोरीज में? कुछ सीखा हमने? सो वी हैव टू डू लाइक दिस. और स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. आप अपने साथ स्टोरी बना लीजिए, अपनी कोई बैक स्टोरी बना लीजिए, किसी और की स्टोरीज बना दीजिए. स्टोरीज आर द बेस्ट वे टू इंटरेक्ट विद एनीवन दीस डेज.
अभी तक मैं जो पढ़ा रहा था मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही इट्स गेटिंग बोर, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड टेलिंग यू स्टोरिंग, हिसाब ही बदल गया। तो ये जानबूझ के मैंने स्टार्टिंग में बोरिंग किया था आज, क्योंकि आई वांटेड यू गाइस टू नो द पावर ऑफ स्टोरी। मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं फटाफट पॉइंट पे नहीं आया तो आज सारे जूम मीटिंग बंद करके चले जाएंगे। बट यू गाइस आर जेंटलमैन। सो गाइस, स्टोरीज, आपको स्टोरी अपने दिमाग में रखनी है यार। मैं ये सेम 2 स्टोरी आने वाले 200 लोगों को सुनाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो? ये सेम 2 स्टोरी मैं आने वाले 200 लोगों को हर बार सुनाऊंगा, और मैं हर बार हंसूंगा भी। अब एक चीज को मैं बार बार सुनाऊंगा, उसके बाद मैं कैसे हंस सकता हूं? बट मैं हंसूंगा क्योंकि सामने वालों के चेहरे मुझे हंसाएंगे। मेरा तो काम यही है ना, मुझे आपको यही सिखाना है। सेम गोज विद यू, यू हैव टू रिपीट सेम थिंग अगेन एंड अगेन। आपको गाइस, यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू डू एवरीथिंग इन ऑर्डर। मैं एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूं आपको, मैं देखता हूं आप कितने ऑर्डर में हैं। डू यू नो हाउ मच टेम्पलेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस? आप मुझसे पूछो, आप किस एनालिसिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए मुझे किसको क्या भेजना है, मैं यहाँ पूरे टेम्पलेट्स बना के बैठा हूँ गाइस। आप में से किसने ऐसे टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं? कैन यू सी? ये सिर्फ वो टेम्पलेट्स हैं जो मेरे काम आते हैं। मे बी प्री मैसेजेस, पोस्ट मैसेजेस, प्री ईमेल, पोस्ट ईमेल, आफ्टर सेल, बिफोर सेल, ऑन बोर्डिंग, जितनी भी बातें मेरे को करनी है उन सबके टेम्पलेट्स में यहाँ बना के बैठा हूँ गाइस। आप में से किसने बना रखे? यू हैव टू बी स्ट्रक्चर्ड। आपको अपने आप को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा गाइस। आपका दिमाग 2 GB का भी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट अगर मुझे इतना पता है कि ये चीज यहां लिखी है, मैं भले ही भूल जाऊं, आई कैन ओपन दैट एंड गेट इट डन। आप में से किस ने, प्लीज शेयर टेम्पलेट्स, टेम्पल, यू मस्ट बी टाइपिंग टेम्पलेट्स। माधव टेम्पलेट्स में ऑलरेडी कल भेज चुका हूं ग्रुप में। मेरा जो भी कोई अगला सेशन आता है उससे पहले का जो भी मटेरियल होता है मैं पहले ही भेज देता हूं ग्रुप पे। आप ग्रुप पे जाके देखिए तो वहां पे 5-6। सर अगेन रॉन्ग क्वेश्चन माधव, आई कैन ओनली गिव यू फ्रेमवर्क। मैं सिर्फ आपको फ्रेमवर्क दे सकता हूं, कंटेंट आपको अपना खुद बनाना है अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस। मैं आपको बता रहा हूं क्या कैसे होता है, पर उसमें वर्डिंग्स को थोड़ा ट्विक्स करके आपको अपने आप बनाना है। Yes, I have, but not as exhaustive as yours. Okay, no worries. So it has to be there. हर एक चीज का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीका होना चाहिए, प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए। बिजनेस इज ऑल अबाउट फ्रेमवर्क गाइस। अगर आपके पास फ्रेमवर्क्स नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, आप मात खाओगे एक दिन। तो बेटर है कि अभी सुधर जाओ और पूरे अपने बिजनेस को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑटोमेटिक वे में आज ही ले आओ। वो जमाना गया जब वो नॉर्मल वो बही खाते पे काम हो जाता था। Not gonna happen. That's a digital era, and that's why you guys are here to be a digitalpreneur. And proud of you, literally proud of you, who are still learning. ये कैपेबिलिटी गाइस, वो कैपेबिलिटी है जो आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है। Everyone is not ready to become student. हर बंदे के अंदर मैं है, मैं, और ये मैं ही बंदे को लेके डूबती है। And kudos to every one of you. I would like to clap for all of you that you guys are still ready to learn and awesome. All right. So now the part is situation analysis. कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको उसकी ग्लिम्स दे देता हूँ, राइट? अब मुझे जो स्टोरी सुनाई है वही स्टोरी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, राइट? So what is goal to know their pain points? Here you are qualifying your leads. हम यहाँ पे अपनी लीड्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। कैसे करना है? 3 पॉइंट्स हैं गाइस इसके भी। आप देख रहे हो, फ्रेमवर्क के अंदर फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क के अंदर फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क के अंदर फ्रेमवर्क, एंड दैट्स वी कॉल अ स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म। और आपको अपना बिजनेस भी ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड बनाना है, राइट? सो
कोई भी पेन, कोई भी सिचुएशन एनालिसिस करने के लिए सामने वाले कस्टमर के बारे में हमें जानना जरूरी है कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है, राइट? फॉर एग्जाम्पल विशाल जी बैठे हैं, विशाल जी के पीछे मुझे एरोप्लेन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो सीम्स लाइक ही इज इनटू हॉलीडेज एंड ऑल, राइट विशाल जी? और मे बी वीजाज एंड ऑल। यस सर। राइट। सो अब मैं अगर इनके कस्टमर्स की करंट सिचुएशन समझूं, तो करंट सिचुएशन ये है जी, कनाडा जाना है, यूके जाना है, अब्रोड जाना है जी। कैसे जाना है बस वो नहीं पता। यहाँ पेन पॉइंट्स क्यों जाना है, इसलिए जाना है सर मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, वहां जाके पाउंड कमाऊंगा, डॉलर कमाऊंगा, पीछे अपने घर वालों को पैसे भेजूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, क्या होगा इससे सब करने से? सर जी सब बेहतरीन हो जाएगा, सेट हो जाएगा एकदम मामला मेरा। करंट सिचुएशन क्या है जी? पैसा नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। डिजायर्ड सिचुएशन क्या है? अमेरिका जाना है जी। यहाँ पे आपने अपने सिचुएशन एनालिसिस करी है कस्टमर की, कौन सी करंट सिचुएशन पे है वो, अभी उसके क्या पेन पॉइंट्स हैं और क्या डिजायर्ड सिचुएशन है। तो हम इन मैसेजेस के थ्रू यही जानना शुरू करेंगे। कैसे जानना शुरू कर रहे हैं हम? पहले हमने उनको नॉर्मल इंटरैक्टेड मैसेज भेजा ताकि हम उनसे सिर्फ एक बार इंटरैक्ट कर सकें। जब हम इनसे इंटरैक्ट कर लेंगे ऑफ कोर्स दे विल आंसर अस। जब हम इनसे आंसर करेंगे तो लास्ट वाली चैट से मिलता जुलता ही हम उनसे बात स्टार्ट करेंगे और उनसे हम सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे, राइट? सो आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन ऑलवेज, व्हाट एंड व्हाई ओनली, राइट? नॉट हाउस, हाउस बिल्कुल नहीं डालना है। ऑलवेज आस्क ओपन क्वेश्चन। पेन पॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के पेन पॉइंट होते हैं गाइस, एक जनरल पेन पॉइंट होता है और एक एक्चुअल पेन पॉइंट होता है। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है आई डोंट हैव लीड्स। ये कौन सा पेन पॉइंट है, जनरल और एक्चुअल? दिस इज जनरल। आई एम नॉट एबल टू लूज वेट, जनरल पेन। आई एम नॉट हैप्पी इन लाइफ, जनरल पेन। एंड why of these are actual pains? और इन्हीं सारी बातों का जो why है, why you are not able to you don't have leads, why you're not able to lose weight, why you're not happy in life, that's the actual pain. जनरल पेन पे आपसे कोई बात नहीं करेगा जब तक आपको एक्चुअल पेन नहीं पता होगा। एक्चुअल पेन कैसे निकालना है? इसी तरीके से। मेक मनी ऑनलाइन निश्व का क्या एग्जांपल, एक चैट देख लेते हैं कैसे होती है। प्रोस्पेक्ट कह रहा है आई डोंट हैव लीड्स। व्हाट काइंड ऑफ पेन इज इट? जनरल पेन। जनरल। give me 1 second. All right, general pain. आप क्या कहते हो? I can understand. I have been through the same problem when I was starting. क्या किया मैंने यहाँ पे? Always make for them. You remember ऊपर आपने पढ़ा था always make for them. मैंने उसको वहां sympathization दे दी, sympathize कर दिया। I can understand. इससे क्या होगा? एक पर्सनल टच आएगा, राइट? अगर मैं यहां से सीधा पूछूं आई डोंट हैव लीड्स और मैं सीधा पूछ लूं व्हाट डू यू थिंक व्हाई यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, ऐसा नहीं लगेगा जैसे मैं इंटरोगेशन कर रहा हूं। सो personalized, we are consulting, we are not selling, we are consulting. हम अपने कस्टमर की कंसल्टेशन कर रहे हैं। That's why I told you, kill that bloody salesman inside you and become a doctor. Become a doctor of your business. Become a consultant of your business. Right? So, what? Okay, I can understand. I have been through the same problem when I was starting. What do you think that why you are facing this problem? क्या आपको लगता है कस्टमर आपको जवाब देगा? हो सकता है दे दे, हो सकता है ना दे, क्योंकि दो तरह के लोग हैं, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। प्रोस्पेक्ट कहता है आई डोंट नो वेयर दे आर एंड हाउ टू फाइंड देम। दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। क्या आपको लगता है कि कस्टमर कह रहा है आई डोंट हैव लीड्स, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूं? क्योंकि कस्टमर को खुद भी रियलाइज कराना बहुत जरूरी है कि क्यों तेरे पास लीड्स नहीं है। वो भूल जाते हैं
उनको ये रियलाइज कराना बहुत जरूरी है कि आपके पास लीड्स क्यों नहीं है बॉस। वो कहता है जी आई डोंट नो वेयर दे आर एंड हाउ टू फाइंड देम। दैट मींस दैट्स अ एक्चुअल पेन। जनरल पेन था कि लीड्स नहीं है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कहां से निकालना है, और वही तो सीखना है, और वही हमारा सोल्यूशन है, मेरा सोल्यूशन है ना। कैन आई हेल्प यू गाइस टू जनरेट लीड्स? अगर मेरे को ये कस्टमर बोलता है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तो क्या ये मेरा एक रियल कस्टमर है? क्या मेरा एक हॉट प्रोस्पेक्ट है? क्योंकि गाइस हम ये प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, सिचुएशन एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना। इसके साथ साथ हमें ये भी डिसाइड करना है कि ये लीड हमारे काम की है या नहीं है। अगर ये मेरे काम की लीड नहीं है, अगर बंदा कहता है कि आई नो हाउ टू डू इट, तो ये मेरे काम का नहीं है। आई वोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस कस्टमर, आई विल go to another one. Clear? Getting my point? सिचुएशन एनालिसिस सिर्फ उसकी पेन की नहीं कर रहे, हम अपने लिए भी कर रहे हैं कि क्या मैं इस कस्टमर पे टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, इसलिए अभी हम डीएम खेल रहे हैं, हम कहीं कॉल पे नहीं गए हैं अभी। अब अगर मुझे ये बोलता है दिस इज द प्रॉब्लम, देन आई विल आस्क हिम टू बुक अ कॉल। अब मैं इससे बात करूंगा, क्योंकि ये मेरा एक रियल कस्टमर है, सॉरी, ये मेरा हॉट प्रोस्पेक्ट है, और इससे मुझे बात करने में अब मजा आएगा, राइट? सो डोंट आस्क डायरेक्टली व्हाई, फर्स्ट सिंपैथाइज, अदरवाइज इट विल साउंड्स लाइक इंटरोगेशन। क्लियर? नेक्स्ट इस पे जाते हैं। लेट्स से इट्स अ हेल्थ निश, कोई हेल्थ निश है, प्रोस्पेक्ट सेज आई एम नॉट एबल टू लूज वेट। व्हिच पेन इज इट गाइस? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, व्हिच पेन इज इट? जनरल। गुरुजी, संदीप जी, थैंक यू जी। जनरल, ओके, नहीं जनरल तो नहीं है ये। गाइस एवरीवन टेल मी व्हिच पेन इज दिस? आई एम नॉट एबल टू लूज वेट, व्हिच पेन इज इट? जनरल और एक्चुअल? संदीप, वीक पॉइंट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली जनरल एंड एक्चुअल। अच्छा, और कोई जवाब देगा? I am not able to lose weight. What kind of pain is it? General or actual? Everyone is wrong. Only Vishal is correct. This is general pain, guys. I'm not able to lose weight. Actual pain is I have tried different exercise, but none of them is working for me. This is actual pain. क्यों नहीं कर पा रहा है? हर प्रॉब्लम का why is the actual pain. हर प्रॉब्लम का why क्यों नहीं कर पा रहा है, that's the actual pain. Alright, okay. So prospect कहता है I'm not able to lose weight. Again, I will sympathize. I can understand this happens. I have been through the same problem when I was starting. What do you think that why you are facing this problem? अब कस्टमर ने, क्योंकि गाइस हर पर्सन एक्चुअल पेन आपको पहली बारी में नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? उसे खुद ही नहीं पता। वो सिर्फ इतना क्या कह रहा है, आई एम नॉट एबल टू लूज वेट यार, उसे खुद नहीं पता है क्यों नहीं, तो उससे क्यों भी हमें निकलवाना है। व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाई यू आर नॉट फेसिंग दिस प्रॉब्लम? आप लिख के देख ले लो, अभी मेरे से साइन करवा लो कि कोई भी पर्सन आपको एक्चुअल पेन स्ट्रेट अवे नहीं बताएगा, वो हमें उसके मुंह से खुद निकलवाना पड़ेगा। आज मेरा अगर कैमरा चल रहा होता ना, तो मैं आपके साथ एक कार्ड्स पे आपको गेम दिखाता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट डे I will make sure I will be having a deck of cards with me and I will show you wonderful game. मैं आपको आपके सामने एक बहुत प्यारा गेम खेल के दिखाऊंगा, और आपको रियलाइज होगा, यहीं से कनेक्ट हो जाएगा कैसे होता है। We'll discuss. मुझे याद दिलाना, alright? So now, what do you think that why you are facing this problem? We are खोद रहे हैं हम उसको, कहते हैं ना हिंदी भाषा में खोदना, वो खोदना हमें ही करना पड़ेगा। Prospect कहता है I've tried different exercise but none of them working for me. How was that, guys? If it sounds amazing to you, just type amaze in the chat box for me. क्या मैं आपसे जो आके हफ्ते में 2 बार आ रहा हूं और आपके 1.5 घंटा खा रहा हूं मैं, am I giving you real value, guys? Thank you.
और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड समवेयर अराउंड 7-8 डेज हो चुके हैं, राइट? और आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं गाइस। ट्रस्ट मी, दोबारा यूट्यूब के जंजाल में फंस जाओगे। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, बड़े से बड़े कोच के पास चले जाना, लाखों रुपए खर्च करके यही सीखने को मिलेगा। ये भी लिख लो, लाखों रुपए खर्च कर दोगे ना तो भी यही मिलेगा। दैट्स द बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स द बेसिक फ्रेमवर्क्स। इन फ्रेमवर्क्स को ही बड़े से बड़ा कोच यूज कर रहा है, जो मैं आपको यहां दे रहा हूं। नाउ इट्स ऑल अप टू यू, यू वांट टू कीप इट in your phone, in your diary, or you wanna implement it. लर्निंग एक जहर है, मैं बोलता हूं गाइस, लर्निंग एक जहर है। क्यों है? क्योंकि हम में से आधों लोगों को सिर्फ लर्निंग की आदत पड़ गई है। हम बैठ के बस लर्न ही करते रहते हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, बस लर्न करे जा रहे हैं। वो लर्न करने का कोई फायदा नहीं गुरुजी, कोई फायदा नहीं है जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। So that's why you have to take oath, learn, implement and help others. Learn, implement and help others. अभी मैं देख रहा था ग्रुप में कुछ लोग मतलब किसी ने कुछ मांगा, मे बी उनको कुछ एरर आ रहा था and I was a little busy, I couldn't see that. No one was there to help that person. No one was there. इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने अभी खुद ही नहीं किया, तो आप किसी की हेल्प कहां से करोगे? खैर कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। ऐसा लग रहा है कि मैं आज सही में गुरुजी बन गया हूं। आई अपोलोजाइज, बट प्लीज गाइस, आईना देखना बहुत जरूरी है, कल को दिक्कत होगी। आई नो आप ऑलरेडी काफी कुछ हैं। ऑलराइट, सो अब लेट्स से अनदर एग्जांपल इज लाइफ कोचिंग निश। प्रोस्पेक्ट्स कहता है आई एम नॉट हैप्पी इन माय लाइफ। आप बताओ गाइस, व्हिच पेन इज दिस? I'm not happy in life. Which pain is this, guys? General. क्या बात है, 7 बंदे हैं, जवाब सिर्फ 4 बंदों का आ रहा है। Alright guys, that's a general pain. Alright, I can understand that I have been through the same problem. अभी हर जगह same script नहीं डालनी है guys, मैंने डाल रखी है, right? So you can see, I can understand it happens, right? So you have to tweak a little bit. I'm just giving you the frameworks, right? बाकी tweaks आपको अपने business के हिसाब से खुद करने हैं। I can understand I've been through the same problem when I was starting. What do you think that you are facing this problem? दोबारा question पूछ ले, what do you think why you facing this trouble? Every small situation triggers me and I am always stressed. Which pain is this, guys? This is actual pain. तो जैसे ही हमारे पास कस्टमर का एक्चुअल पेन आ गया, we can book a call. Either you can send them your Google link prospecting करने के लिए, जो भी होता है we'll learn, वो भी हम सीखेंगे. Alright, and if prospect is not telling you actual pain, so how can you book a call? अब अगर आप प्रोस्पेक्ट आपसे बात अभी भी नहीं कर रहा है, राइट? मतलब ये डीएम ही खेल रहे हैं अभी, हम मैसेजेस पे खेल रहे हैं। चाहे ये काम आप व्हाट्सएप पे कर लो, व्हाट्सएप मार्केटिंग का टूल आपके पास है। अगर भाई ऑर्गेनिक, मैंने आपको सिखाया ऑर्गेनिक कैसे करना है, कंटेंट से कैसे करना है। कंटेंट से करोगे तो आपका चेहरा नजर आएगा, तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों के दिमाग में सेट होना शुरू हो जाओगे, राइट? सो गाइस, इट्स अ वंडरफुल सेइंग, आपका चेहरा जब दिखता है तो आपका सारा माल बिकता है। इसीलिए आपको जो पहला तरीका सिखा रहा हूं कंटेंट मार्केटिंग का, ताकि आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें अपने चेहरे के साथ, अपनी कुछ वैल्यूएबल बातें करके, अपनी नॉलेज शेयर करके, राइट? सो आपको लोगों को पहले फ्री में कुछ देना पड़ेगा, तभी लोग आपके पास आएंगे। अगर मैं विशाल जी से पूछूं कि विशाल जी, अगर आप लोगों को सिर्फ इतनी हेल्प कर दें, हाउ टू चूज विच कंट्री टू गो, मैं आपको वीजा फ्री में दिलवाने को नहीं बोल रहा हूं। अगर आप सिर्फ एक कंटेंट ये बना के डाल दो
हाउ टू चूज विच कंट्री टू गो फॉर अ बेटर फ्यूचर। आपको क्या लगता है कि लोग आपसे आपके पास, सर आप अपनी नॉलेज दिखाओगे जब भी तो लोग आपके पास आएंगे। आप कौन हो, क्या करते हो, कैसे करते हो। आप उस दिन मेरे साथ 2 घंटे बैठे हो, when you just bought my mentorship, वहां पे आपको मैंने कुछ रियल वैल्यूज दी होंगी जब भी तो आप यहाँ आए हो। एंड दैट वाज अ फ्री सेशन, आई डिडंट चार्ज यू सिंगल पेनी फॉर दैट। राइट, प्रोसीड। ओके, सो अगर कस्टमर आपसे खुल ही नहीं रहा है तो क्या करो, उसको वार्म ऑडियंस में डाल दो। वार्म ऑडियंस क्या होती है? दैट मीन्स अगर आपने कोई ग्रुप बनाया हुआ है या आपको कोई फेसबुक ग्रुप बनाया है तो उसको बोलो गो एंड ज्वाइन दैट, सेंड देम अ ग्रुप लिंक। अगर आप वो नहीं खुल रहा है तो वो क्या होगा, वो 3 4 5 6 7 8 दिन बाद दोबारा कुछ ना कुछ देखेगा और फिर कनेक्ट करेगा आपसे। राइट, दिस इज स्लो प्रोसेस but the real process, okay? And same you can do with the WhatsApp marketing. Let's say आपके पास डेटा है तो start warming up your system. आप में से कितने लोगों ने WhatsApp marketing का टूल यूज करना शुरू कर दिया है गाइस? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों ने लॉगिन भी नहीं किया है। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कौन कौन कर चुका है। राजेश जी ने स्टार्ट कर दिया है, विशाल जी आपने स्टार्ट कर दिया है? तो नहीं किया अभी तक, साइन अप भी नहीं किया मेरे हिसाब से तो अभी तक आपने। संदीप गोयल जी तो सिर्फ तड़ातड़ मैसेजेस भेज रहे हैं। साइन अप डन। डॉक्टर मेहरा यू डिड दैट, राजीव डिड दैट, इंग्ले ओके, एक्टिवेट भी हो चुका है विशाल जी। राइट, ग्रेट ग्रेट। सो गाइज अभी आपको मैंने एकेडमिक कोर्सेज का लिंक भेजा हुआ है, वहां पे जाके साइन अप कर लीजिए। वहां पे डे 1 to डे 7 सब कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं। राइट, गो अहेड एंड फिनिश इट। राइट, अभी कर लोगे तो थोड़ा बहुत याद रहेगा। नोट्स भी बना लिए ना अगर, और अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं करा, 15 दिन बाद आई कैन गिव यू इन रिटर्न, 15 दिन बाद आपको अपने नोट्स ही समझ में नहीं आएंगे। यू एग्री विद मी और नॉट? आप नोट्स भी बना लो, अगर 15 दिन इंप्लीमेंटेशन नहीं किया तो वो नोट्स भी बेकार है, नोट्स में कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। ऑलराइट, ईदर सेंड देम अ ग्रुप लिंक या फिर उनसे सीधा पूछ लो, आस्क देम अ डिजायर्ड सिचुएशन। हम यहाँ पे क्या करने आए थे गाइस? इन मैसेजेस के थ्रू हम सिचुएशन एनालिसिस कर रहे थे। कैसे एनालिसिस करनी थी? करंट सिचुएशन, पेन पॉइंट्स एंड डिजायर्ड सिचुएशन। कोई अगर पेन पॉइंट नहीं बता रहा है, अभी नहीं खुला है, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं बोल पाते, तो उनको या तो सीधा कोई ग्रुप लिंक भेज दो, वो दोबारा आएगा, या फिर उनसे सीधा उनकी डिजायर्ड पूछ लो कि उनकी डिजायर क्या है। गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, सिंपली आस्क व्हाट इज योर गोल। अब जैसे ही आप कस्टमर से पूछोगे व्हाट इज योर गोल, आप हो सकता है यहाँ पे दोबारा आंसर दे दें। कस्टमर बोलेगा ओके, कस्टमर बोलता है दिस माय गोल इज दिस, देन वी कैन अगेन आस्क हिम एंड वेयर आर यू विद योर गोल। क्लियर है? लेट्स से कस्टमर कहता है मेरे को जी 1 लाख रुपया महीना कमाना है। डिजायर क्वेश्चन पूछा हमने उससे, क्योंकि उसने पेन पॉइंट हमें नहीं बताया। हमने उससे पूछा व्हाट इज योर गोल। कस्टमर कहता है माय गोल इज टू मेक 1 लाख रुपीस पर मंथ। So I will just little bit tweak and ask, okay, where are you with your goal? तो अगर कस्टमर कहता है कि हाँ जी मैंने 90,000 रुपए कमा लिए, तो दैट मीन्स ये ठीक चल रहा है, ये मेरा कस्टमर नहीं बनेगा। अगर कस्टमर कहता है जी नहीं अभी दिक्कत हो रही है 20,000 30,000, तो मुझे पेन पॉइंट पता चल गया यहाँ पे गाइस। पेन पॉइंट क्या है? कस्टमर को 1 लाख रुपए कमाना है बट नहीं कमा पा रहा है, 30-40,000 रुपए आगे अटक रहा है। दैट्स हिज पेन पॉइंट। ये भी नहीं बताता है हाउ far you are from the achieve goals. Just I'm tweaking the questions only, क्योंकि मुझे उसका पेन जानना ही जानना है। How far you from to achieve goal? कस्टमर आंसर करेगा जी अभी बहुत दूर है। अगर अभी बहुत दूर है तो what do you think you need the most to achieve your goal? सेम लाइन पे आ गए सब, सेम लाइन पे आ गए। क्या किया? सिर्फ उससे स्टार्टिंग में जब वो मुझे डायरेक्ट नहीं बता रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हेन आई वाज स्टार्टिंग व्हाट डू यू थिंक दैट यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। कस्टमर हमें ये नहीं बता रहा था, तो हमने उससे क्या पूछा? हमने उसका डिजायर गोल पूछ लिया। सिर्फ वहां से हटा के डिजायर गोल पूछ के, okay, what is your goal then? Okay, tell me what is your goal.
and how far you are from your achieving goal, and what do you think that you need the most to achieve your goal. लीड चाहिए, लीड नहीं ला पा रहे हैं, मिल गया मुझे उसको पेन पॉइंट. ये 4 क्वेश्चंस में मैंने सिर्फ ऐड कर दिए उसके गोल में, जो उसका डिजायर गोल था उसमें ये 4 क्वेश्चन ऐड कर दिए. इन चारों में से एक क्वेश्चन में वो मुझे अपना पेन पॉइंट बता देगा या नहीं बता देगा गाइस? मेक अ नोट ऑफ इट एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, क्योंकि अब आपके पास कंटेंट बनाना भी आ गया है, आप फेसबुक पे भी डाल चुके हो. अगर आप देख रहे हो तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ. पहले आपको पूरा व्हाट्सएप मार्केटिंग सिखाया है, राइट? उसके बाद मैं आपको कंटेंट भी लेके चल रहा हूँ, और आज मुझे पता था कि आपको टेम्पलेट्स की जरूरत पड़ने वाली है कि कैसे टेम्पलेट्स भेजें, तो इसलिए मैंने आपको कल ही टेम्पलेट्स भेज दिए थे और आज समझा रहा हूँ. ये फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क है, इन सब में से आपको प्री पोस्ट, राइट, सारे अपने बना के रखने हैं कि कोई भी सिचुएशन आए तो आपको क्या मैसेज कस्टमर को भेजना है. राइट, सो दिस इज हाउ यू आर अनकवरिंग पेन्स और नर्चरिंग योर लीड्स. हुक द प्रोस्पेक्ट एंड बुक अ कॉल. अगर यहाँ पे हमारा आंसर पेन पॉइंट आ गया और वी कैन सॉल्व दिस, गो टू कॉल. हमने यहाँ पे अभी तक ये बताया कि हम कैसे आपकी हेल्प करने वाले हैं, नहीं बताया. ऑलराइट, नाउ हुक द प्रोस्पेक्ट. कैसे बुक कॉल करेंगे? Once you feel you can help out the person and overcome their pains and reach their goals, then proceed to book the call with them. तो यहाँ पे आप you have to be little loyal कि अगर आपको लगता है कि आप कस्टमर की हेल्प कर सकते हो तो ही आगे बढ़ना, अदरवाइज वहीं छोड़ देना. उससे क्या होगा? आपका भी टाइम बचता है, क्योंकि आप इतना आप गैस कर लेते हो कस्टमर से बात करके, राइट? And you just need to follow that. Or you can use following messages. Following messages कैसे हो सकते हैं? So how about setting up a game plan? अब let's say अगर यहाँ पे अभी conversation बंद हो गई तो follow ups कम से कम 5 बार करना ही करना है guys. जब तक कस्टमर मना ना कर दे कि बॉस आई एम नॉट इंटरेस्टेड, so you have to send follow up message for minimum 5 to 7 times. क्योंकि 97% of sales happen after 5 or 6 follow-up messages or follow-ups. Follow-up is very important guys. अगर आप कह रहे हो नहीं यार मेरे पास follow-up करने का टाइम नहीं है, मेरी बस का नहीं है, तो सर एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ दो. बिना follow-up के बिजनेस होगा नहीं. राइट, सो follow-up messages क्या हो सकते हैं? आज आपको मैंने कैसे इंटरेक्शन स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपको उनको एनालिसिस करना है, नर्चर करना है अपनी लीड्स को, और कैसे फॉलो अप करना है, ये सारे टेम्पलेट्स, इन्हें चाहे अब आप व्हाट्सएप मार्केटिंग में डाल दो, चाहे आप अपने ऑर्गेनिक मार्केटिंग में डाल दो, चाहे इन्हें आप ईमेल मार्केटिंग में डाल दो, सेम फ्रेमवर्क विल वर्क एवरीवेयर. क्लियर गाइस? हाउ वाज दैट? आपको पता भी नहीं लगा कि आपने आज कितना कुछ लर्न कर लिया. लग रहा है ऐसा? क्या मैंने कुछ नया बताया? Yes, in which application templates to be make? In which application, Dr. Mera? I didn't get it. Can you please ask once again? In which application templates be make? आप unmute. जो टेम्पलेट सर में बनाने, ये किस में बनाने चाहिए जो डिजाइन वाइज अच्छा बने? जो सर आपको इनको बेसिकली आपको डालना किसमें है? व्हाट्सएप मार्केटिंग में डालना है, या फिर अपनी चैट्स में डालना है, राइट? या फिर ईमेल मार्केटिंग में डालना है. तो ऐसा कुछ नहीं होता. यूज मोर ऑफ दीज व्हाट यू कॉल इट स्माइलीज. जितने भी ये स्माइलीज वगैरह वाले होते हैं इनका यूज कीजिए, राइट? और अपने मैसेजेस के आगे आप कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा सा इंटरेक्टिंग बना सकते हैं. अदरवाइज आप अगर देखेंगे मेरे सारे टेम्पलेट्स कहाँ पे हैं, my all templates are in words and notepad only, you see, right? So आज जो आपने अभी लर्न करा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाना है. So message 1, so how about setting up a game plan session? We can get a full understanding of your current situation and goals to see if we could help each other, right? पहले बोल दो, I will see if we can help each other, and would you be up to that?
Message 2, yes, I think that's something we could help you with. Are you free for a session this week? Small question. After every message, type small question. चाहे आप ईमेल कर रहे हो, चाहे आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप अपना चैट पे कर रहे हो, हर मैसेज के बाद एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन, राइट? दैट विल गिव यू मोर आंसर्स. सामने वाला बंदा जब क्वेश्चन पढ़ता है ना, तो वो अपने आप आंसर देने में बिलीव करता है, राइट? Alright, so what kind of your script could be? Opening, identify current situation, pain problems, opened up, book a call, if not, ask desired question, then book a call. यही सीखा हमने अभी तक. Clear है guys? Opening कैसे करनी है? Identify current situation, identify the pain problem. If opened up, book a call, if not, ask desired questions, and then book a call. And ये मैं आपको already बता चुका हूँ. We have given you the process framework, but will work for you. Which will work for you and what will work for you is absolutely depends on your business, right? So I can only give you frameworks, right? But you have to fill that according to your business and according to your niche. All right, so just fill in the blanks, guys. You are leaving money on the table if you are not doing. Answers in the chat box, please. You are leaving money on the table if you are not doing blank. Fill in the blank. What should be there? Yes, homework. Very good, Rajay. This is awesome. I will take it. All right. Anything. Sandeep, you speaks a lot. At least tell something meaningful. You are leaving money on the table if you are not doing. What you are not doing. अगर आप क्या नहीं करेंगे तो पैसा आप टेबल पे छोड़ के चले जाएंगे. Work. रहने दे भाई. संदीप रहने दे यार. Dr. Mehra, I want to ask you this. What you are leaving on the table? You're leaving on the table if you're not doing anything. कुछ तो बोलो. गलती बोलोगे. संदीप कम से कम गलती तो बोल रहा है. कोई बात नहीं. गलती निकलेगा. बोलो. राजे, सेवानंद, विशाल, दिवाकर जी चले गए हैं क्या? इंटरसेक्शन. इंटरेक्शन ही करेंगे तो एक दूसरे से बात भी करेंगे तो ऐसे होगा. हाँ, I can take this, but still, what's the exact word? I'm looking for an exact word. Play the game. No. So the word is, मैं बता चुका हूँ already. आज ही सिखाया. ये भी कोई पिछली क्लास की बात नहीं है. You are leaving money on the table if you are not doing follow-ups. क्या guys? Follow-ups. Very mandatory. 5 से 7 बार follow-up करना ही करना है आपको. Alright? और इसीलिए these are the follow-up messages. Right? I will share this sheet with you. आज ही. All right, and these are again follow-up messages. You can send a funny GIF as well. कई बार वो funny GIF नहीं बने हुए आते. कोई कार्टून ऐसे झांक रहा है, इस तरीके से झांक रहा है. So that sounds entertaining, right? इस तरीके से आप hey, you there, right? Instead of sending message, you can use these GIFs as well, and they play a very good role on it. बहुत अच्छा लगता है. Right, so these are more follow-ups. Hey, I see that we left our conversation halfway last time, bumping up again. How are you doing? You may just follow up on the last conversation. जो भी